वेलकम टू स्नैपसॉल यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। आइए कंसेप्ट्स की हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बच्चों, ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज वेक्टर एंड 3D 15 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके कंसेप्ट हो जाएं सुपर क्लियर। बच्चों, बट बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको बता दूं, आप प्ले स्टोर से स्नैपसॉल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। यहाँ पे आपको इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग मिल जाएगी। अपने क्वेश्चंस की फ़ोटोज़ को आप क्रॉप करके उनका सॉल्यूशन पा सकते हैं और ये सॉल्यूशन आपको एक्सपर्ट के थ्रू मिलता है। तो आज ही डाउनलोड करिए ऐप। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में कुछ कंसेप्ट होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। सो एज यू नो दैट हमने टू डायमेंशंस तो देखे हैं, बट व्हाट अबाउट थ्री डायमेंशंस? लेट्स से ये एक्स वाई और जेड तीन एक्सेस है, ठीक है। एक्स एक्सेस, दिस वाई एक्सेस एंड दिस इज जेड एक्सेस। तो यहाँ आप नोटिस कर पा रहे हो, लेट्स से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ठीक है। अब इसका जो एग्जिस्टेंस आ गया वो थ्री डायमेंशंस में एग्जिस्टेंस आ गया। सो ये जो x के साथ में एंगल बनाएगी लाइन हमारी, उसको बोलेंगे अल्फा। यही लाइन y के साथ में जो एंगल बनाएगी उसे कहेंगे बीटा। यही लाइन z के साथ में जो एंगल बनाएगी उसे कहेंगे गामा। सो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएंगे अल्फा, पॉजिटिव y एक्सिस के साथ में बीटा और पॉजिटिव z एक्सिस के साथ गामा, ठीक है। इसको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन। अच्छा, एक चीज आपसे मुझे पूछनी थी, 3D क्या होता है? थ्री डायमेंशनल। अब 3D में क्या स्टडी करोगे? आप किसी लाइन को स्टडी कर रहे हो, ठीक है। एक हम लाइन को स्टडी कर रहे हैं। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन क्या होता है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा। कॉस अल्फा को m कहते हैं, कॉस बीटा को n कहते हैं, कॉस गैमा को एल एम एन होता है ना, सॉरी। सो दिस इज एल एम एन। सो कॉस अल्फा इज एल, कॉस बीटा इज एम, कॉस गैमा इज एन, ठीक है। सो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, फिर आगे बढ़ते हैं। सो यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाई यू कॉल इट डायरेक्शन कोसाइंस। ये कॉस में ही क्यों निकालते हैं एंगल? अच्छा, डायरेक्शन साइंस भी बोल सकते थे, डायरेक्शन टेंजेंट भी बोल सकते थे, बट वी डोंट यूज देम ना। समझ में आ रही है बात? हमने सारे मैथमेटिशियन ने एक जगह बैठ के मीटिंग करी थी, फिर हमको लगा कि कोस अच्छा है, सो डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। लिख लो, फिर आगे बढ़ता है। 3, 2, 1, जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा एक लाइन को मैंने रिप्रेजेंट करा और डायरेक्शन कोसाइंस निकाले। इस डायरेक्शन कोसाइंस को निकालने का एक और नायाब फॉर्मूला भी है, प्लीज आप इसे लिख लीजिए। एल को हम लिख सकते हैं a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम को लिख सकते हैं b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन को लिख सकते हैं c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। सो डायरेक्शन कोसाइन को हम ABC की मदद से भी ढूंढ सकते हैं। गाइस, हमने वेक्टर में जाना है। इन द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर वी हैव स्टडीड डायरेक्शंस रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, जिनको हम DR भी कहते हैं, और उनको बोलते हैं ABC। डायरेक्शन रेशियोज को बोलते हैं A तथा B तथा C। सो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी 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 लिख लीजिए, क्विकली क्विकली क्विकली, फास्ट।
तो गाइस देखो, एक क्वेश्चंस हमारे सामने है स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ, इसका मैं डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ। हमारे पास एक लाइन है जो एक्स वाई और जेड के साथ एंगल्स बना रही है। एक्स के साथ वो 90 डिग्री बना रही है, वाई के साथ 135 डिग्री और जेड के साथ 45 डिग्री। Find its direction cosines. Very simple. There is a formula of direction cosine. L is equals to cos alpha, that is cos 90. M equals to cos beta, that's cos 45. N equals to cos of 135. Cos 90 is 0, cos 45 is 1 by root 2, cos 135 is minus 1 by root 2. खत्म, फिनिश। इट वॉज अ रियली सिंपल कंसेप्ट। देखिए बच्चों, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्विक क्विक क्विक, जल्दी 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 लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स, फिर से रीड करता हूँ। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब जो एंगल्स बनाए जा रहे हैं, मान लीजिए ये अपनी हमारी प्यारी लाइन है, एक्स के साथ जो एंगल बन रहा है और वाई के साथ में जो एंगल बन रहा है और जेड के साथ में जो एंगल बन रहा है वो बराबर है। दैट मीन्स अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गैमा। ऐसा कौन कह रहा है? सवाल कह रहा है, इट इज गिवन। ठीक है, ओके। सिमिलरली मैं ऐसा कह सकता हूं कि cos अल्फा इक्वल्स टू cos बीटा इक्वल्स टू cos गैमा। सिमिलर में ऐसा मैं कह सकता हूँ L इक्वल्स टू M इक्वल्स टू N। ठीक है, प्लीज इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कृपया करके इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सी गाइज, हमने ना एक प्रॉपर्टी देखनी है, डायरेक्शन कोसाइंस की एक प्रॉपर्टी है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, कि L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। गाइज, एज यू नो दैट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन तीनों बराबर है। आई कॉल देम एज L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इक्वल्स टू 1। So 3L square equals to 1. The value of L is plus minus 1 upon root 3. उन्होंने बोला डायरेक्शन कोसाइन ढूंढो, मिल गए। L इक्वल्स टू M इक्वल्स टू N इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। So please have a note of it. It was really nice question. चलिए गाइज, हम और आगे बढ़ते हैं। इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो दिस फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। सी गाइज, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आइए अपन को स्टडी करते हैं। इसके डायरेक्शन रेशियोज है ये, ठीक है, और हमें पूछा है इसके डायरेक्शन कोसाइंस को बताइए। डू यू नो व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन? डायरेक्शन कोसाइन है L M N। L is equals to A upon under root of A square plus B square plus C square. This is minus 18 upon A square
324 plus b square 144 plus c square, that is 16. Finally, I can say minus 18 upon. Can I do a rough calculation over here? That is 324 144 and then 16. ये हो जाएगा 14 कैरी ओवर 1 4 5 6 7 8. That's 484. Do you know what is square root of 484? 22. So this is minus 18 upon 22. Please have a note of it. So we are done with L. L हो चुका है. अब M की बारी ढूंढते हैं. B upon under root of a square plus b square plus c square. That is 12 upon root 484. That is 12 upon 22. Please simplify by yourself. The c upon under root of a square plus b square plus c square. So it is minus 4 upon 22. This is minus 2 upon 11. Similarly हो जाएगा 6 upon 11. Similarly हो जाएगा minus 9 upon 11. Please have a note of it. It's really nice concept. जल्दी 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 लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर. बहुत सारी मेथड्स हैं कोलिनियरिटी निकालने की. एक जो बहुत ही अच्छी मेथड है, जो मुझे पर्सनली पसंद है, मैं बताता हूँ. लेट्स से ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है. इफ़ यू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपने देखा होगा यूजुअली जब कभी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, लेट्स से इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, या फिर 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 एक स्ट्रेट लाइन का एरिया निकाला. क्या फ़र्क दिख रहा है? एज यू नो दैट 3 पॉइंट्स आर कमिंग क्लोजर एंड देन इन अ स्ट्रेट लाइन. सो इसका जो एरिया होगा दैट वुड बी 0. ठीक है. सो आप क्या करिए, इसकी ना डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए. अगर ये 0 आई तो फिर क्या हो जाएगा? इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन. क्या आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन. चलिए, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड. योर टाइम स्टार्ट्स. ठीक है, 30 सेकेंड आपको दे रहा हूँ. एक बार आप ट्राई करिए. जल्दी 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 एक बार ट्राई करो. जल्दी 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 ट्राई करिए. मेरे ख्याल से 0 आ सकता है जहाँ तक कि मेरा कैलकुलेशन है. चलिए, एक और तरीका है जो मैं आपको बताना चाहूँगा. वो है, लेट से ये A है, लेट से ये B है, लेट से ये C है. ट्राई टू प्रूव try to prove AB plus BC equals to AC. So how to find AB?
डू नो हाउ टू फाइंड ए बी? चलिए ए बी को निकाल लेते हैं. सो लेंथ ऑफ ए बी के पहले ए बी चाहिए. ओके अच्छा ठीक है. सो वेक्टर ए बी कैसे मिलेगा? ए बी इज बी माइनस ए. सो -1 -2 is -3. -2 -3 is -5. 1 -4 is -3. सो गाइज मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे लिखूंगा और वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? -3 -5 -3. तो इसको हम आई जे के फॉर्म में लिख सकते हैं. सो हो जाएगा -3 i का कैप -5 j का कैप -3 k का कैप. सो दोस्तों हमने a निकाला, ए बी निकाला. अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बताइए क्या आएगा? हम यहाँ पे निकाल सकते हैं. एज यू नो दैट देर इज अ स्पेस इशू ओवर हेयर. तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ. लेंथ ऑफ ए बी वुड बी वॉट? अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, √43. √43 is the length of AB. So please try to find the length of BC and AC. उसके बाद हम कंपैरिजन कर सकते हैं. ठीक है. मैं आपको कितना टाइम दूं? चलिए मैं आपको 30 सेकेंड देता हूं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके जल्दी से लिख लीजिए. जल्दी जल्दी जल्दी. सो गाइस अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसका कंटिन्यूएशन देखते हैं. हमने यहाँ तक फाइंड किया था लेंथ ऑफ ए बी. अब अगर आप लेंथ ऑफ बी सी फाइंड करोगे तो मिलने वाली है 3√43. 3√43 आएगी ना लेंथ ऑफ बी सी. कितनी आ रही है निकाल लेते हैं. चलो. सो देखो मैंने ऑलरेडी फाइंड सॉल्व कर रखा है क्वेश्चन. कई बार सॉल्व किया है. ठीक है. चलिए पहले बी सी वैक्टर निकालते हैं. बी सी इज वॉट? सी माइनस बी. दिस इज सी, दिस इज बी. तो कलर चेंज कर लेते हैं अपन. सी माइनस बी 6. मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहा हूँ. 8 -2 इज 10. 7 - 6. तो बेसिकली लेंथ ऑफ बी सी क्या आ जाएगी? 6 6 36, 6 6 36 और 100. सो 172. You can write 172 as 43 4s. 4 4s 16, 3 4s. That is 2√43. So length of AB मिल गया, length of BC मिल गया, that is 2√43. अब लेंथ ऑफ AC निकालोगे that would be 3√43. मैंने फाइंड करा है. You just find by yourself. Therefore AB plus BC gives me AC. Therefore what I can say? A comma B comma C are collinear. Please have a note of it. It was really nice concept. बहुत ही प्यारा और अच्छा कंसेप्ट था और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड रहते हैं. सो अगला है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल. गाइज मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ. आप एक बार ही देख लीजिए. क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है. क्यों लेंदी है? इसमें लिखने का काम बहुत ज़्यादा है दोस्तों, समझने का काम बहुत कम है.
Let's say there are 3 points. By using 3 points you can draw a triangle. ठीक है, let's say its coordinate is 3 5 minus 4, its coordinate is minus 1 1 2, and this is minus 5 minus 5 minus 2. तो find the direction cosine of side of triangle whose vertices are. अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड, लेट्स से ये है मेरा ए, ये लेट्स से ये है मेरा बी, लेट्स से मेरा सी. सो हमको 3 डीसी निकालने हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डीसी ऑफ कोई भी एक निकाल लेते हैं. लेट्स से डीसी ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी निकालना मेरा काम है. ठीक है, मैं ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस निकालता हूँ. But before starting to find direction cosines of AB, we need ABC. We need A, B and C. How you can find A? X2 minus X1, Y2 minus Y1, Z2 minus Z1. So A से B, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. So this is how we found A तथा B तथा C. चलिए DCs ऑफ AB की प्रक्रिया को हम आगे शुरू करते हैं, बट फिलहाल इतना लिख लीजिए. प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, फिर आगे बढ़ते हैं. चलिए हमने ABC निकाल रखा है. अब बारी है डायरेक्शन कोसाइन की, जिनको हम प्यार से बुलाते हैं LMN. सो दिस इज L. डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ L? दिस इज A अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. दिस इज माइनस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ A का स्क्वायर 16, B का स्क्वायर 16, C का स्क्वायर 36. सो 16 16 36 कितना हो जाएगा? 6 6 6 18, कैरी ओवर 1 3 4 5 68. सो माइनस 4 अपॉन 68 का रूट निकालना है ना बेसिकली. सो यू कैन सिंप्लीफाई डेट एज फर्दर, मतलब कितना हो जाएगा? 17 फोर्जा, राइट. दिस इज माइनस 4 अपॉन 2 रूट 17. ठीक है. So similarly m is what? Minus 4 upon 2 root 17. Similarly n is equals to minus 6 upon 2 root 17. Of course ये simplify होगा, कोई दो राय नहीं है, but I am just leaving it up to you because you know आगे क्या आप कर ही सकते हो. You are just smart enough to do the simplification. मैंने ये निकाले है LMN, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AB. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड BC के लिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ BC आप निकालिए, फिर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AC आप निकालिए. चलिए ये ओनली 30 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. देखिए किस किस को आते हैं, एंड प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, फिर आगे बढ़ते हैं. गाइज एक और कंसेप्ट जो आपको बताना है वो है कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर.
मैं थोड़ा सा फिर से लिखता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, two lines are perpendicular, rather I should say lines are perpendicular. Two lines are perpendicular if two lines are perpendicular if क्यों है perpendicular बताइए ज़रा, प्लीज टेल मी, एनी गेस? यस यू आर राइट। अगर उनके डायरेक्शन कोसाइंस L1 L2 M1 M2 एंड N1 N2 का सम कितना आ जाए? ज़ीरो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, two lines are perpendicular if L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is coming to be 0. Also if A1 A2 ta B1 B2 ta C1 C2 ta comes 0. So अगर ये भी अगर 0 आ जाता है तो हम इसको क्या कह देंगे? टू लाइन्स आर परपेंडिक्यूलर। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू यू। कृपया ऐसे लिख लीजिए, फिर इसका हम कंसेप्ट का एप्लीकेशन देखते हैं। सो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, देन विल सी द एप्लीकेशन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड रहते हैं, तो आपको ये आने ही चाहिए, आने ही आने ही आने ही आने ही चाहिए। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। देखिए क्वेश्चन है, शो दैट लाइन्स विथ डायरेक्शन कोसाइंस आर परपेंडिकुलर। सो हमने एक कंसेप्ट देखा कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस L1 L2 टनाना M1 M2 टनाना N1 N2 टनाना 0 लाते हैं तो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, सो इसको मैं थोड़ा साइड में रख देता हूँ, है ना, नीचे रख देते हैं थोड़ा यहाँ पे नीचे। ठीक है, ओके। सो आप देख पा रहे हो क्वेश्चन में, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, चलो यहाँ पे रख देते हैं। अब क्वेश्चन में उन्होंने दे रखा है, शो दैट द थ्री लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस। ये है पहली लाइन, ये है दूसरी लाइन, ये है तीसरी लाइन के क्या? प्लीज रीड द वर्ड केयरफुली, पूरे होश के साथ में पढ़िए क्या लिखा है। It is direction cosine, right? It is what? Direction cosine. So, do you know what is direction cosine? This is L1, M1, N1. This is L2, M2, N2. This is L3, M3, N3. Now you know what? At a time I will use first and second to compare. ठीक है, for line 1 and 2. At this time I am solving for only first line. So guys, can I say LHS is equals to what? L1 L2. Shall I write over here? लिखूँ क्या मैं? L1 L2 टनाना M1 M2 टनाना N1 N2 टनाना LMN। ठीक है, सो L ये है एक, देखो यहाँ पे, दिस वन इज द वैल्यू 12 और 4 48/13 का स्क्वायर इज 169। 12 इंटू 10 36,
upon 169. This 3 4s are 12 minus 12 upon 169. So final answer is 0. therefore मैं क्या कह सकता हूं? therefore line 1 is perpendicular on line 2. लाइन 1 लाइन नंबर 2 पे परपेंडिकुलर है. प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. प्लीज 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 जल्दी से लिख लीजिए. देखो 1 एंड 2 का तो हो गया. लेट्स चेक 2 विथ 3. सो दिस इज लाइन 2, दिस इज लाइन 3. तो एल से आप कंफ्यूज हो रहे हो थोड़ा, तो मैं इसको लाइन लिख देता हूँ. ठीक है, दिस इज लाइन 2, दिस इज लाइन 3. सो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, देखो हम यहाँ पे LHS लिख रहे हैं. ठीक है, ओके. सो 4/13 into 3/13. 4 3 is 12/13 का स्क्वायर इज 169. 12 4 जा 48/13. 36 13 का स्क्वायर इज 169, राइट. So it is 0 upon 169, which is 0. Therefore line 2 is perpendicular on line 3. That's it. Please have a note of it. So please try to check first with third. This is your homework. And let me know in the comment section क्या ये perpendicular है. Please have a note of it. Let's see the next question in front of us. Show that the line through points this is perpendicular to this. So guys, as you know that we have AB and CD like that. आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो, ये AB है, ये CD है. So लाइन 1 के जो डायरेक्शन रेशियो से हम निकाल लेते हैं. लाइन फर्स्ट के डायरेक्शन रेशियोज कितने आ रहे हैं बताइए जरा. सो दिस इज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. लाइन सेकंड की डायरेक्शन रेशियो 3 माइनस 0 3, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 2 4. सो गाइज हमको जो वैल्यू मिल चुकी है, ये वैल्यू किस चीज की है? A1 B1 C1. This is A2 B2 C2. Is it clear with you? So guys, let's start with our LHS. That is A1 A2 tanana, B1 B2 tanana, C1 C2 tanana. That's equals to 0. ठीक है, तो अब इसको लिख दोगे यार ऊपर तो भी चल जाएगा. A1 A2 B1 B2 C1 C2. Therefore line first is perpendicular on line second. Please have a note of it. फिर आगे बढ़ते हैं.
जल्दी से कृपया लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। शो दैट लाइन थ्रू पॉइंट दिस इज पैरेलल टू द लाइन। देखिए एक कंसेप्ट है जो मैं आपको बताता हूं। पहले तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं आपको पता है। डायरेक्शन रेशियोज आर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड देन z2 माइनस z1। ठीक है, इसके डायरेक्शन रेशियोज बताइए मुझे। व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन, प्लीज टेल मी। सो लाइन 1 की बात करते हैं। टू माइनस 4, 3 माइनस 7, 4 माइनस 8। ठीक है, लाइन सेकंड की बात करते हैं। क्या बात कर रहे हैं, डायरेक्शन रेशियोज। दिस इज व्हाट, 1 माइनस माइनस 1 2, 2 माइनस माइनस 2 4, 5 माइनस 1 इज 4। ठीक है, अब सुनो क्या होता है। उन्होंने बोला है पैरेलल होने चाहिए, इन ऑर्डर टू बी पैरेलल। ठीक है, पैरेलल कब होता है आपको पता है, यहां पे लिख देता हूं। इफ डायरेक्शन रेशियोज आर proportional, if direction ratios are proportional, then two lines are perpendicular. So basically ये हो जाएगा -2/2, this is -4/4, this is -4/4, which is -1 equals to -1 equals to -1. Therefore line 1 is parallel to line 2। खत्म। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट और ये कंसेप्ट लिख के रख लो। अगर आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल रहे हैं और उनके कंपोनेंट प्रोपोर्शनल आए तो हम क्या बोलेंगे, लाइन इज पैरेलल। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। ठीक है, चलिए अब एक नया कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। प्लीज राइट डाउन द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक है कार्टेशियन फॉर्म और एक है वेक्टर फॉर्म। लेट्स डू इट। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, पहला है वेक्टर फॉर्म। It is R is equals to A bar plus lambda times of B bar। ठीक है, so what is A? A is a point through which line passes। तो इधर लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through A and parallel to B। So that's it, इतना ही था, खत्म, इट्स ओवर। क्लियर, लिख लीजिए इसको। ठीक, कुछ भी नहीं है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, find the equation of line vector and Cartesian form passes through
ये क्वेश्चन चेंज हो गया मेरे ख्याल से, ये रहा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर इन द कार्टेशियन फॉर्म। कहाँ गया क्वेश्चन? ठीक है, हाँ क्वेश्चन आ गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes through 1 2 3 and parallel to this one. So do you know any formula regarding that? R bar is equals to A bar plus lambda times of B bar. So what you will put A is here and B is here. So A क्या आ जाएगा? 1 I cap, 2 J cap, 3 K cap. So ये जाएगा 3 I cap, 2 J cap minus 2 K cap. तो कुछ भी नहीं था, आपने देखा, वैल्यू उठा के रखी और आंसर आ गया। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म passes through the point with the position vector this and is in the direction of this one। देखिए, इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो बहुत ही नायाब तरीका है, उसको हम लिखेंगे आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बार। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है। दिस इज आर बार इज इक्वल्स टू ए बार, दैट इज 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बार क्या आ जाएगा? आई कैप 2 क्लियर, आई कैप 2 जे कैप माइनस के कैप। और ख़त्म, यहाँ तक हो गया। इसके बाद एक चीज़ आप नोटिस करो, बताओ क्या, कि इसको हमको कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखना है। ठीक है, तो इसकी एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है, मैं बताता हूँ क्या है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म कैसे आता है? लेट्स से इट इज पासिंग थ्रू ए x1 y1 z1। ठीक है, इट इज पासिंग थ्रू। ठीक है, लेट्स से एक पॉइंट बी है जिसको हमने लिख दिया ए बी सी, इसको लिखेंगे पैरेलल टू। बहुत ही फास्ट मेथड है ये। सो दिस इज x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, नीचे ए बी सी। ठीक है, खत्म। ए है, इट इज पासिंग थ्रू ए x1 y1 z1 पैरेलल टू बी, मतलब ए बी सी। ऑल द वैल्यू इन द डिनोमिनेटर आर पैरेलल टू। दिख रहा है? कैन यू सी ऑल द वैल्यूज इन द डिनोमिनेटर आर पैरेलल टू, and all those green color, purple color, that's are the passing through this, that means it's a coordinate over here। ठीक, बढ़िया, ओके। सो दिस इज व्हाट वेक्टर फॉर्म। अगला आएगा कार्टेशियन फॉर्म। So how to write a Cartesian form? Cartesian form is x minus x1, y minus y1, z minus z1 upon a तथा b तथा c। As you know that in this direction है तो ये a b c होंगे, 1 2 minus 1। Please have a note of it. It was a really nice concept.
मैं आपको 30 सेकेंड दे रहा हूँ, लिख लीजिए। काफ़ी नायाब कंसेप्ट है, बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस वन। पासिंग थ्रू दिस वन मीन्स ऊपर आएंगी ये वैल्यू, एंड पैरेलल टू 3 2 -2। हो गया। देखो उन्होंने इक्वेशन बोला है क्या कार्टेशियन फॉर्म या वेक्टर फॉर्म? दिस इज कार्टेशियन फॉर्म, ओके। What about vector form? So this r bar is equals to a bar plus lambda times of b bar. B is what? That's it. Please have a note of it. Please have a note of it. सो डियर स्टूडेंट, स्नैपसॉल ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। और डियर स्टूडेंट, स्नैपसॉल ऐप पे आपको सारे डाउट्स का इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो वीडियो लेक्चर के अलावा आपको चाहिए डाउट्स का इंस्टेंट सॉल्यूशन, तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन की लिंक से ऐप को डाउनलोड करें और पाएं आपके पीसीएमबी के डाउट का इंस्टेंट सॉल्यूशन। सो ऑल द बेस्ट टू डियर स्टूडेंट्स। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वर्किंग।